Hello everyone. Next or last question of this chapter, illustration 38. A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2002 was as follows. बैलेंस शीट जो है आपको गिवन है. क्रेडिटर्स आपके 30,000 के, बिल पेबल 20,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 के, जनरल रिजर्व 50,000 का. कैपिटल हमारी ए बी सी की 50,000, 60,000, 70,000 है. एसेट साइड में देख रहे हैं आप, लैंड हमारी 85,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 1 लाख एंड स्टॉक 40,000, डेटर्स 25,000, कैश 5,000. और यहाँ बोला है हमको फ्रॉम अप्रैल 1, 2003 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. पहले उनका रेशियो 2:2:1 था, फ्यूचर में अब उसका 1:2:3 होने वाला है. For this purpose, it was agreed that the goodwill of the firm should be valued at 60,000. और goodwill जो हमारी है वो किसकी वैल्यू होगी? 60,000 वैल्यू हुई है. और लैंड जो है हमारी उसको रिवैल्यू करने पर पाया गया कि वो 1 लाख की है. पहले बुक्स में आपको 85,000 की गिवन है, अभी 1 लाख की है. और बिल्डिंग जो है मीन्स हमारी जो लैंड है वो 15,000 से इंक्रीज हो गई है. बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 थी, अब डेप्रिशिएट करना है 6% से, तो 50,000 का 6% 3,000 जो है हमारी वैल्यू कम हो गई है. मीन्स 47,000 की बिल्डिंग हमारी अब हो चुकी है. क्रेडिटर्स जो है 3,000 वर नोट टू बी पेड. क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के थे, जिसमें से 3,000 आपको पे नहीं करना है. मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है. आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बताया था तो आपको प्रॉफिट और लॉस सबको क्लियर हो गया होगा कि लैंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, पर हमको बेनिफिट होता है. तो यहाँ पर आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो जर्नल एंट्री करनी है टू गिव इफेक्ट टू द अबोव एग्रीमेंट, टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. अब आप ध्यान से देखेंगे, पीछे जो हमारा क्वेश्चन आए थे उसमें हमको क्लियर बोला हुआ था कि रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है. मीन्स हमारे जो 2 केस थे, एक था रिवाइज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड सेकंड केस था रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. लेकिन यहाँ आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन. मीन्स ना तो बोल रखा है कि रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करें ना नहीं रिकॉर्ड करें, कुछ नहीं बोला है. तो यहाँ पर जब हमारे को कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ना तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और ना ही गुडविल की और ना ही रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. मीन्स आर रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड जो है वो नहीं की जाएंगी रिवाइज वैल्यू पर, एज इट इज वैल्यू पर जो रहेगी. बस हमको क्या करनी पड़ेगी, एक सिंगल जर्नल एंट्री जो है वो हम कर देते हैं. तो यहाँ देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट हुआ, लैंड की वैल्यू पहले हमारी कितनी थी, लैंड की वैल्यू थी 85,000, अब कितने की हो गई है, अभी 1 लाख की. तो हमको 15,000 का प्रॉफिट हो रही है. ठीक है, उसके बाद हमारी बात है बिल्डिंग की वैल्यू. बिल्डिंग जो है हमारी 50,000 की थी और उसकी वैल्यू 6% डेप्रीशिएट हुई है. तो 6% हमारी डेप्रीशिएट मीन्स 47,000 की वैल्यू हो गई. तो 3,000 का हमको लॉस हो रहा है. तीसरे केस में हमको बोला है क्रेडिटर्स जो है हमारे 3,000 उनको पे नहीं करना है, 3,000 की पेमेंट नहीं करनी है. जब 3,000 की हमको पेमेंट नहीं करनी है तो हमारा ये 3,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. अब देखिए हमारे प्रॉफिट कितने हो गए, 15,000 के प्रॉफिट और 3,000 का प्रॉफिट, 18,000 के प्रॉफिट हुए, जिसमें से हमारा लॉस क्या हुआ है, 3,000 का हुआ है. तो 18,000 में से 3,000 हमारा लॉस लेस करेंगे तो हमारा 15,000 का प्रॉफिट आता है, एक तरह से रिवैल्यूएशन का. उसके बाद हमारा जो ये 15,000 का प्रॉफिट आया है उसके लिए अलावा हमारे पास क्या क्या है, गुडविल की बात है. गुडविल जो है हमारी वैल्यू जो हुई है गुडविल की 60,000 की वैल्यू मिली है. गुडविल हमारी 60,000 की. और हमारे जो जनरल रिजर्व हैं
यहाँ पर आप देखेंगे जनरल रिजर्व के लिए हमको कुछ बात नहीं बोलते हैं, मीन्स कोई भी बात नहीं बोल रही है जनरल रिजर्व की, तो हम जनरल रिजर्व को जो है वो क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं। और गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप 3 चीजें ध्यान में रखेंगे। ये चीज मैं एक बार दोबारा से क्लियर करूंगी कि जनरल रिजर्व, अगर आपको कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व को आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, और गुडविल जो है वो भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। जो भी उनका प्रॉफिट और लॉस हुआ, यहाँ हमारे 18,000 के प्रॉफिट हुए थे, 3,000 का हमारा लॉस था, तो हमारी वैल्यू जो है वो 15,000 के प्रॉफिट है। अब हम 15,000 प्रॉफिट जो है वो गुडविल के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बेस पर हमारी जनरल एंट्री जो है वो कर देते हैं हम। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारे कितने के हुए, 15,000 के, तो ये कितना हो जाएगा, 75,000। जब 75,000 हमारा हुआ तो हम इसको किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो में हमारा 2:1 है, और हमारा न्यू रेशियो जो है वो हमारा है 1:2:3। तो ABC 3 पार्टनर थे, उनका हम क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस हमारा आ जाएगा 2/5 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 7/30। ये सैक्रिफाइस आ रहा है फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन का हमारा बी का हमारा 2/5 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 2/30 सैक्रिफाइस। और सी का हमारा आ रहा है 1/5 माइनस 3/6, तो ये हमारा आ रहा है 9/30 गेन। 7 + 2 9/30 गेन। ये चीज जो है, अब इस पर्सन को गेन हो रहा है, तो ये पर्सन जो है ए और बी को पे करेगा, ए और बी को पे करेगा, तो सी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कितने से, अब 75,000 का यहाँ देखेंगे 9/30 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई में 9 22500 से 22500 से हमने इसको डेबिट करना है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 22500 से, और एज कैपिटल क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी का क्या था, 7/30 और 2/30 था, 7/30 और 2/30 था। 2500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17,500, और दूसरे पर्सन का 2/30 था, तो 25,000 को 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पर ये एंट्री हमारी हो जाएगी। और दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, जनरल रिजर्व की होगी। तो जनरल रिजर्व हम क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से रेशियो में होगा, ये होगा हमारा ओल्ड रेशियो में, और ये हमारा क्या हुआ है, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो में क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट रिजर्व थे जो कि उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका ओल्ड रेशियो था 2:1। तो हमारे जो जनरल रिजर्व है वो है कितने के, 50,000 के। 50,000 को 2:1 में करेंगे तो 20,000 और 10,000। क्लियर। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन
होता है। और इसके अलावा हमको इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कैपिटल अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट में आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ए बी सी का डेबिट अमाउंट का कॉलम एंड ए बी सी का क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले आप बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का। बैलेंस हमारा है कितना, 50,000 था, 60,000 था और 70,000 था। उसके बाद जो हमारी बात है वो है जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व जब हमने पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आया था 20,000 और 10,000। उसके बाद हमारा जो अमाउंट है वो जो सीज कैपिटल में हुई थी, पर्सन सी की कैपिटल जो है वो डेबिट हुई थी, क्योंकि सी जो है वो गेन कर रहा था 9/30 से, तो उसने 25,500 जो है वो 22,500 दिए थे। ए को मिले थे 17,500, दूसरे पर्सन को मिले थे 5,000। और यहाँ पर जब इसने दिया सी ने तो इसकी कैपिटल जो है वो इतने से डेबिट हो जाएगी। इसने ए को दिया था इतना, बी को दिया था इतना, और हमारा बाकी रह जाता है क्या, बैलेंस। इस साइड का टोटल हमारा हो रहा है कितना, 50,000 प्लस 20,000, 70,000 प्लस 17,500 मीन्स 87,500। और यहाँ क्या है हमारा बैलेंस, 87,500। यहाँ हमारी कोई आइटम नहीं है, इसलिए 60,000 प्लस 20,000 80,500। तो यहाँ हमारा बैलेंस 85,000। और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 70,000 प्लस 10,000 80,000 में से 22,500 हम लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाता है 57,500। तो यहाँ हम जो है टोटल इस तरह से कर देंगे, 87,500, 85,000 और हमारा आ जाएगा 80,000। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट देखेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी साइड, और ये हमारी अमाउंट का कॉलम, ये एसेट्स एंड ये अमाउंट। लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी बुक में, 30,000 थी, और हमको सेम वैल्यू पर ही दिखाना है। और बिल पेबल थे हमारे, कितने के थे बिल पेबल्स, 20,000 के थे। और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 25,000 की। इसके अलावा हमारा जनरल रिजर्व था। अब जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, तो अब हम इसको शो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हमारी एसेट्स की आइटम देखते हैं। हमारी एसेट्स थी, प्लांट थे, लैंड थी, बिल्डिंग थी। लैंड हमारी है 85,000 की, 85,000 की। प्लांट हमारे थे 1 लाख के, और बिल्डिंग हमारी थी कितने की, 50,000 की। स्टॉक हमारा जो है वो है कितने का, 40,000 का। नेक्स्ट हमारा डेटर्स थे 25,000 के, और कैश का बैलेंस हमारा था 5,000 का। ये हमारा टोटल करके हो जाता है 3,05,000। और इधर हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो देखेंगे। कैपिटल अकाउंट में हमारा ए, बी और सी का था। अभी हमने जो कैलकुलेट किया था 87,500, 85,000 एंड 57,500, 57,500। तो ये टोटल करने के बाद आ जाएगा 2,30,000। इस साइड का हमारा टोटल बनता है 3,05,000। तो ये हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये 38 क्वेश्चन था। मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपके बुक के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में तो फिर वो भी मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू।